अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाह जी को हम वेलकम करते हैं और आगे का सारा मामला शाह जी आप ही संभालेंगे। क्यों आ गए जी? अल्लाह संभालने वाला ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ। अल्लाह ਅੱਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। वेलकम सर। वेलकम जी। वेलकम। आओ सर आओ शाह जी, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत अफजाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने इतना कीमती टाइम निकाला। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आगा साहब। अच्छे तो लग रहे हैं। नाइस माशाल्लाह। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਿਆ ਕੋਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੱਸੀ ਦੇ ਹਰਿਆ ਕਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? अच्छा ये बिल्ली बिल्ली किथे गई यार? ओहो ਓਏ ਬਿੱਲੀ ਸਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ। पहली बारी निकली, वैसे मैं कभी निकलने देती ही नहीं। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾ ਹੋਣਾ। अच्छा बिल्ली के ऊपर बड़े बड़े मजे के मुहावरे हैं। अच्छा सर। जैसे वो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज हज को चली। और आपको पता है इन मुहावरों के पीछे अमूमन हम तक पहुंचती नहीं मगर एक कहानियां होती हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर मुहावरा जो है वो डेवलप होता है। जैसे वो है गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल। एक वो खुराक है। नहीं ये सुनाओ, गोरबा चौफन अस्तन की है। गुरबा 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 कुश्तन। हाँ, गरीब आदमी कुश्ता खा बैठा। नहीं आगा साहब, हाँ जी। कुश्तन का मतलब होता है फारसी में मतलब मारना, खत्म कर देना। अच्छा। गुरबा गुरबा कहते हैं बिल्ली को। हाँ। कुश्तन कहते हैं कुश्ते को। आगा साहब सुनते लोगों में कुश्तन। कुश्तन कहते हैं मारना, गुरबा कुश्तन। हाँ। हाँ देखो ना, कुश्ते खा खा के तुसी वेस्टकोट खुली कर ली। यार ये वो कुश्ता नहीं है। अच्छा। कुश्तन यानी कि मारना। कुश्ते के बेटे पहले गल सुन ले। गुरबा बिल्ली, गुरबा बिल्ली, कुश्तन मारना। कुश्तन मारना। गरीब बिल्ली नु मारना। गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल। ये मुहावरा हम उस वक्त बोलते हैं, ये कहावत उस वक्त बोलते हैं जब आप ये कहते हैं कि पहले दिन ही कोई ऑफिस है, कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है, कोई सेट है, जो स्टैंडर्ड्स, जो उसूल जो आप सेट कर देंगे उसके बाद बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी वही चलते हैं। तो आपको पहले दिन ही कवायद और ज़वाबित, उसूल और हुदूद और क़यूद जो हैं वो तय कर देनी चाहिए कि ये हुदूद हैं, ये क़यूद हैं, मेरा ये मकाम है, तेरा ये मकाम। एडी लंबी गुफ्तगू च कुश्ते दा की तल्लक है? तब फारसी कारोबार में एक उसमें फलां में फिर विच कुश्ता, मतलब तुसी पहले दिन जिथे सेट कर दिता। जी 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 जी, सादा कुश्ता उत्थे ही सेट रह गया। असले शाह जी पता की, तुसी आए हो नवे नवे, काबिल एहतराम और इंशाल्लाह सारी जिंदगी रहोगे। बड़ी इज्जत होता है। लेकिन तुसी पहले दिन ही आउंदे कुश्ते ते गल। मैं तो अच्छे से उर्दू में ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ, अखा का हुस्न है ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ नहीं, कुश्ते ਦਾ कमाल है। गुरबा कुश्तन। हाँ। बल्कि बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो थे भाई सगे और दो बहनें थी। उन दोनों के आपस में यानी कि दो भैना दो भरा, दोनों भाइयों की शादी जो है वो दोनों बहनों के साथ हो गई। ठीक। दोनों बहनों के साथ हो गई तो जो छोटा भाई था, जब अगले दिन दोनों यानी कि आए लिविंग में अपने बातचीत करने के लिए, तो देखा कि छोटे भाई की जो बीवी है वो इंतहाई फर्मा बरदार, ये चीज़ खा लें, ये पी लें, सरताज सरताज हुजूर, इस किस्म की बातें कर रही। अच्छा, कुश्ते दे नाल पीना भी है? पी लें, तुसी जिक्र कीता ना, मैं नहीं पूरी गल ते सुन ले। बार बार कुश्ता हकीम सोहराब बहनोई है तेरा। तो दूसरे की जो बीवी थी वो बड़ी नक्शड़ी, जो बड़े भाई की थी। हट हट हट। वो साली समझदी भी असी खा बैठे हैं। मेरी जान निकल गई कसमें। तो अच्छा बिल्ली दी भी निकल बिल्ली बल्कि दोनों वे के इट लबन नहीं। अच्छा, जो बड़ा भाई था ना आगा साहब, जी। वो बड़ा यानी कि परेशान, उसकी बीवी इंतहाई बदतमीज, इंतहाई बदमिजाज। उसने पूछा अपने भाई से, उसने कहा यार तू कीता की है, की वजह है, यानी कि मेरा तो वैसे फैमिली रोब भी ज्यादा सी, तो तुमने ऐसा क्या किया? बड़ा भाई हो सकता बवाड़ च मार रहता। उसने कहा यार मैंने ये किया कि ना पहले दिन ही ना जब हम खाने के लिए बैठे, जब बिल्कुल पहली रात को ही खाने के लिए कमरे में बैठे, तो बिल्ली जो है वो इत्तेफाक से सामने आ गई। तो मैंने कहा यार मौका अच्छा है, मैं अपनी बीवी पे ना अपना रोब जो है वो जमा दूँ। अच्छा। जैसे ही आई मैंने तलवार निकाली और तलवार सोंध कर मैंने बिल्ली की गर्दन अलग कर दी। लख लानत है, कड्डी भी तलवार ते मारी भी बिल्ली। क्या अच्छी मिसाल है। तुहानू पता जो आगा साहब दा ब्याह होया जी, इन्हां ते भी यही मिसाल फिट हुई। वो कैसे?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ पहली रात ही ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा जी मैं जो मार दी थी बिल्ली तो मेरी बीवी डर गई। ओए होए उसने कहा कि यार ये तो बड़ा ही जालिम आदमी है, अगर ये बिल्ली मार सकता है शादी की पहली रात तो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगा। तो तुम ऐसा करो, अपने बड़े भाई से कहा कि भाईजान आप भी ये करें कि कोई रोब जो है ना वो जमाने की कोशिश करें, क्योंकि ये रोब जो है वो जो हम बुनियादी बात कर रहे थे मुहावरे की, कि जो आप पहले दिन सेट कर देते हैं किसी भी रिलेशनशिप में स्टैंडर्ड्स, बाज़ औक़ात वही आगे सारी जिंदगी चलती है। माइंड सेट मतलब आपका एक वो हो जाता है कि भाई मैं इसका ये मकाम है, मेरा ये मकाम। यानी मंगनी करके बंदा बिल्ली लपड़। तो अब दूसरे दिन भाई ने, बड़े भाई ने क्या किया कि वो अगले दिन एक बिल्ली लेके आया। मरी हुई? नहीं, जिंदा बिल्ली। अच्छा जिंदा, मैं क्या जिंदा बिल्ली लेके आया और उसी तरह, अब ये दूसरा दिन है शादी का, पहला दिन गुजर चुका है, अच्छा, एक ने बिल्ली मारती है, एक बिल्ली मार चुका है और उसकी बीवी जो है वो बड़ी अपना डर गई ताबेदार है। तो दूसरा जो है उसने अगले दिन क्या किया कि उसी तरह खाने पे जब बैठे तो उसी तरह बिल्ली उसने छोड़ी, बिल्ली छोड़ी तो बिल्ली आई तो उसने क्या किया कि तलवार सौंध के उसने भी बिल्ली जो है वो मार दी। वाह वाह, होना तो ये चाहिए था कि छोटे भाई की बीवी की तरह बड़े भाई की बीवी भी डर जाती, बिल्कुल, कि यार इसने बिल्ली मारी है तो ये मुझे भी मार सकता है, तो बड़ी यानी कि जालिम आदमी है, तो मुझे एहतियात से अपने शौहर को हैंडल करना। ओदा यानी पहले दिन ओदा गुरबा कुश्तन नहीं होया, नहीं हुआ, दूसरे दिन हुआ, बीवी ओदी सीधी हो गई। ओए। उन्होंने क्या, तू तो किस किस्म का जालिम आदमी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने एक बिल्ली मार दी है। वो तलवार लेके छोटे भरा लपन लिया। उन्होंने कहा तेरी वजह तो मेरा रिश्ता खराब हुआ। तो वो बड़ा भाई जो है आगा जी, वो गया फिर छोटे भाई के दरवाजे पे, ओए। उसने दस्तक दी। उन्होंने कहा यार तुम मुझे कह रहे थे कि बिल्ली मारो तो बीवी ताबेदार हो जाएगी, तो ये बीवी जो है वो तो कह रही है मैं सामान बांध के बैठी है, वो तो कह रही है मैं घर जा रही हूँ छोड़ के, ओए होए। मैं तो तेरे साथ रहूंगी नहीं, तू तो एक जालिम आदमी है। फिर उसने कहा कि भाई गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, कि बिल्ली जो है वो पहले दिन मारी पहले गई। दिन उन्हें सेकंड डे मारी ना, है मसला। तो दूसरे दिन अगर आपको काम करेंगे तो उसका वो रिजल्ट। पहले दिन मतलब उन्होंने बरादरी वाले ने नहीं पूछा भी तू रात बिल्ली क्यों नहीं मारी। लो जी शाह जी, पता की है नुकसान है सानू पढ़े लिखे बंदे दा। नहीं हसो ना, ये हसन वाली गल नहीं है कि तुसी पहले दिन आए हो और तुसी आके सानू कैसा खूबसूरत वाकया। यानी आज तुसी पहले दिन आंदे हैं बिल्ली मारती। तुसी ये बिल्ली दी जिहड़ी मिसाल है ना, हाँ। थानू तुसी बीवियां समझ रहे हो। नहीं नहीं, ये खैर पढ़े लिखे बंदे दा थे यार, अच्छा लगा शाह जी आप। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं वैसे अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ी सी लिबर्टी ले सकूं। जी जी। आप आज जो हमारी बहन हैं, जो आपकी अहलियां हैं, डरती हैं आपसे? नहीं नहीं, बराबर बराबर, मैं मतलब एक वज़नदार आदमी हूँ कि ना तो मैं ज़्यादा मतलब रोब डालता हूँ और ना ज़्यादा सहता हूँ। सहता हूँ। नहीं, जब आपकी शादी हुई जी जी, तो कौन सा जानवर आपने कुश्तन किया? उस दिन मैं वैसे ही बड़ा बुख्तन होया है सी ते मेरे को कोई ऐसा खास कुश्तन हो नहीं सकिया। को बिल्ली बुली नहीं लभी था? नहीं नहीं, बिल्ली शाह जी ने वाकई आई सुना है। शाह जी अगर पहले मैंने शादी तो पहले मिले होंगे हाँ। तो मैं तो सर 2 दिन लेट कर देना सी, मैं बिल्ली लियानी जरूर सी। और हनी आपका? शाह जी देखिए, मिस्टर जमील नहीं, इस बात को गोल ही कर। नहीं गोल क्यों कर दें, हुन तू गुश्तन करना आए थे। नहीं नहीं, मैं बिल्ली शिल्ली वाला तो मामला जो है ना ऐसी को, हाँ इन्हें कुत्ता मारे सी। नहीं एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। घर में जो रोब है वो खातून का ही अच्छा लगा, हाँ ठीक बात। क्योंकि घर की हुक्मरान वो है। क्यों आगे जी? तेरा फलसफा लेता होएगा, मेरा नहीं है। नहीं, आप में से कोई डरता है बेगम से कि नहीं? नहीं सर, डरना चाहिए, ये तो नहीं कि डरना ये कभी ही मैं कहते ऐसा नहीं, इस कदर तो नहीं डरना चाहिए ना कि मैं कंबल लाख पर ना पुटी वे के नहीं कि जी रोब औरत का होना चाहिए, होना चाहिए, हुक्मरान वो है। लेकिन जायज। हाँ ठीक बात। हाँ कुछ चपेट चिपूट मार लो, खैर है, नो प्रॉब्लम। और नहीं चपेड़ भी देखो यार, मर्द चपेड़ खांदा को अच्छा लगता है। हाँ बंदा आगो एंजॉय कर लो, खैर है। अच्छा, आपको पता है आगा जी और हनी और नाज़रीन के लिए भी अमूमन ये तासुर है कि वेस्ट का जो माहौल है खानगी, वो बड़ा यानी कि वहाँ पे जो घरेलू तशद्दुद है उसकी रेशो कम है, ये तासुर है। जी जी। और अमूमन कहा जाता है कि हमारे यहाँ मर्द जो है वो औरत को दबा के रखता है, यहाँ पे हाथ भी उठाता है, मगर रिसर्च ये बताती है कि जो टॉप के 10 जो 10 ममालिक जहाँ पे औरतें मर्दों को मारती हैं टिका के, अच्छा। उनमें से एक अमेरिका है और एक इंडिया है। वाह, इंडिया में तो धुनाई कर देती हैं। अच्छा जी। जी जी। सर उसे बंदे जो बहुत है, पता नहीं लगता कि मार गई, आबादी इन्नी है। हाँ भी गल है, लेकिन 2 मुल्क अमेरिका और इंडिया। बहुत अच्छा। अच्छा यार, आप देखें हम कैसे लोग हैं, हर मामले में हम अपने आप को बदनाम कर देते हैं।
بس مثال کے طور پہ ہمارے بارے میں ہم خود بھی کہتے ہیں, دنیا بھی کہتی ہے کہ جی ہمارے یہاں یہ پدرسری معاشرہ جسے کہتے ہیں, پیٹریارکی. پیدر سری کی ہوتا ہے شاہ جی. پدرسری مطلب اس گل تو اگنور کری دا ہوندا کہ اگلے نوں پتہ لگے سنسارا کوئی پتہ. مطلب آغا جی کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. ہاں تسی ایزی ہو جاؤ. تو ناظرین ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ, اور یہ ٹھیک بات بھی ہے. شاہ جی یہ گل تسی اگنور کر رہے ہو, کہندا تسی ایزی ہو جاؤ, مطلب میں خواجہ سرا. نہیں ماشاء اللہ اپنا بھرپور مرد ہو. خواجہ سرا بھی تمام تر قابل احترام نے, خواتین بھی اور مرد بھی سارے قابل احترام نے. میں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ گل ہے تو بھی شیئر کرنا, لیکن ناظرین الخاص جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ عورت پر بہت تشدد کرتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اور یہ بہت بری بات ہے. ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا, وہ جو آج کل ایک وہ کیمپین بھی چلی تھی کہ جہاں آپ دیکھیں وہاں آپ کو بیل بجانی چاہیے, اس میں مداخلت کرنی چاہیے. اگر کسی بھی گھر میں کوئی آدمی, کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی عورت پر تشدد کر رہا ہے یا کسی دوسرے پر بھی تشدد کر رہا ہے, یہ ہے ڈائلاگ کا دور. آپ کو گفتگو کے ساتھ معاملے کو ہے وہ سلجھانا چاہیے, چاہے وہ خانگی معاملہ ہو چاہے وہ ملکی معاملات ہوں. شاہ جی کے مسئلے میں معاملہ سدھارن کی کوشش کی تھی. ایک جگہ بڑی خطرناک لڑائی ہو رہی تھی میاں بیوی دی. میں جا کے بیل بجائی, میں کہا یار انہیں دے معاملہ درست کریے. آپ ہی باہر جا کے بجاتے؟ نہیں وہ رولے دی آواز آ رہی سی خاتون دے رون دی. میں بیل بجائی, وہ بندہ باہر آیا, وہ باڈی بلڈر سی. میں انہوں ویکھیا انج کر کے, میں کہا پانی تھوڑا پانی ملے گا. اچھا یہ ویسے آپ نے بات کی, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اس کیمپین کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پرابلم بھی ہے, چونکہ آپ نے کسی کے بھی ذاتی معاملے میں ذاتی مداخلت نہیں کرنی. جی میرے خیال میں ٹھیک کیمپین ہونی یوں چاہیے تھی کہ اگر آپ کو تشدد کی آواز کہیں سے آ رہی ہے تو آپ جو متعلقہ ادارے ہیں, آپ جو تھانہ ہے یا اگر کوئی متعلقہ نمبر سرکار نے دیا ہے اس کو اطلاع دیں. لازمی بات ہے آپ جائیں گے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ سے کہے گا نا کہ بھئی میرا معاملہ ہے ذاتی, ہو کے جب آپ تشدد کر رہے ہیں تو وہ ذاتی معاملہ نہیں رہا ہے. وہ ہمیں کہے گا نہیں, ہمیں کوٹے گا. وہ عورت نو چھڑ کے ساڈے تے کرے گا. لیکن بہرحال آپ تھانے کو تو اطلاع کر سکتے ہیں نا. ہاں بالکل, تھانے والے ہوں دس دن کے سانو کون دس کے گیا, وہ پھر اگلے دن ساڈے آ جائے گا. لیکن آغا جی پھر سوشل رسپانسبلٹی کیا ہوئی؟ یار ساڈی نہیں ہے. نہیں ہماری ہے. معاشرہ کیسے بنے گا؟ یعنی انگلش میں جسے کہتے ہیں وسل بلوئنگ. ہاں وسل بلور, بالکل ٹھیک. کون سمجھ آئی؟ امپورٹنٹ بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ اجے رہندی ہے تہاڈی. ہاں وہ بڑی اہم بات ہے جو لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے. اہم اجے رہندی ہے کہ آغا جی ہم اپنے آپ کو نا دنیا کی بعض اوقات پست قوم ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہم لگے رہتے ہیں, ہمیں برائیاں ہیں, مگر آغا جی ہنی صاحب ناظرین اتنی ہی برائیاں ہیں جتنی کسی قوم میں ہو سکتی ہیں, بے شک, اور اتنی ہی اچھائیاں بھی ہیں. قوانین اور نظام کمزور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہماری برائیاں زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی. مگر آپ کو حیرت ہوگی, ناظرین کو بھی شاید حیرت ہو, کہ جہاں پہ مرد خواتین پر تشدد کرتے ہیں پاکستان کا نمبر بہت نیچے کے ممالک میں آتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جو خواتین مردوں کو مارتی ہیں دنیا میں ان میں بھی پاکستان کا نمبر نیچے ہے. اور بھارت اور امریکہ جو بڑی, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ بھارت تو خیر نہیں لیکن امریکہ وغیرہ تو وہ سوسائٹیز ہیں نا آغا جی جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ بڑی تعلیم یافتہ, بڑی سو کالڈ مہذب اور جی کو سپیریئر قسم کے انسان جو ہیں وہ وہاں بستے ہیں. مگر ان ممالک میں آتا ہے 10 ممالک میں جہاں سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اپنے لائف پارٹنرز پر تشدد کرتی ہیں. اور انڈیا میں تو او کٹائی کر دیا نا کہ تسی پوچھو نا, ٹکا کے مارتی. پورے ایک گاؤں ہے وہاں تو سارے ہی مردوں کو تقریباً مار پڑتی. میں تو سنیا سر مرد زیادہ مارتے ہیں. سارے ہسن والی گل نہیں, تسی آبادی تے دیکھو نا انہاں دی, وہ جس لے کٹدے نے نا پھر آبادی ودی, کٹدے نال ہی فوراً صلح کر لیں. اچھا آپ نے کلپ دیکھا یار مودی کا؟ او سر طوطے والا. جی وہ اتنا وائرل ہوا ہے یار. آپ اندازہ کریں کہ اس آدمی نے اس پورے خطے میں آگ لگا دی ہے, اور آج جس طریقے سے وہ ایک طوطے کے ہاتھوں جسے کہتے ہیں نا کہ بے عزت ہوا ہے, وہ دیکھنے والا کلپ ہے. طوطے نو سلام کرو دل کر. سر طوطے نے انہوں منہ نہیں لایا. نہیں طوطا سمجھدار ہے, وہ پہلے وہ کول گیا, اس کو پیچھے گیا کر کے, اس نے باقاعدہ اگنور کیا مودی کو. میرا خیال ہے مودی نے ان کسی دور چ چاہ نہیں دیتی. اچھا شاہ جی تسی تے سانو بیویاں کولو کٹ پوا لی ہے. نہیں پہلے تو شاہ جی نو یہ کہو نا کہ بھائی جان اے شاہ جی اسی پروگرام کر رہے ہیں, تسی اتنا سانو سنجیدہ کر دیتا ہے, تعلیم بالغاں جے بناتا ہے. تسی بھی ماشاءاللہ شادی جدو خیر نہ تہاڈی ہوئی جی ہاں ہن اصل تو لینتے ہیں, پہلے لپیٹی گل کر رہے ہیں تے اپنا ادو گربت کشتی دا کی پروگرام سے نہیں ہسو نا. تو نہیں جی اے دسو کہ کوئی بلی شلی ہتھے چڑھی. یعنی میں ویسے میرے حساب میں شاہ جی نو غصہ آ نہیں سکتا, بڑے سافٹ. مجھے ویسے غصہ کم آتا ہے. نہیں شاعری چ غصہ کس طرح آندا؟ جدو غصہ آ رہا ہوئے تو تسی میر سناندے ہو, غالب سناندے ہو, یا کھریاں ایک کھری دا جڑا اختیار ہے نا یہ صرف انہاں دے کول ہے.
ਅੱਛਾ ਜੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਕਰੀਏ ਹੋਈ ਆ नहीं शाह जी वाकई वैसे कभी गुस्सा नहीं आया कभी थोड़ा बहुत बंदा हो जाता है कि यार ये क्या मामला ये क्या नहीं आता तो है हरी साहब, मुझे लगता है कि आदमी जो इंसान है उसकी जो टोटल शख्स इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है, एक जो बुनियादी फ़र्क है वो इस कंट्रोल का है। वाह जानवर को भूख लगती है हाँ। खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो वो पानी पी लेता है। इंसान जो है वो रोज़ा रखता है, ये उसी का फ़ख्र है, ये उसी का इख्तियार है, ये उसी को अता किया गया है कि सुबह से शाम तक भी वो भूखा रह सकता है। तमाम तर नेमतें सामने होती हैं मगर वो कहता है कि मैंने नहीं खाना। तो गुस्सा भी मुझे लगता है कि अगर आदमी गुस्से में बह जाए तो फिर उसका कंट्रोल तो कोई ना हुआ। और दूसरे एक जुमला मुझे बड़ा कमाल किसी का याद है कि गुस्सा वो नाग है जो डसता तो दूसरे को है मगर उसका जहर जो है वो आपके वजूद पर चढ़ता है, तो उसका नुकसान होता है। अपनी गल कैसी कवर की थी अच्छा, गुस्से में मुझे एक शेर याद आ गया, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। वाह 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 उबलते पानी में उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। वाह 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 तुम्हारा वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। उबलते पानी में आंडा नजर आता है क्या बात है। नाज़रीन, शेर का वक्त तो निकल गया, ये शेर आपको उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है। मैं शेर नहीं इस भाई ने पूरा करें वाह जी वाह आहा 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 नाज़रीन, भाई कमाल कमाल कमाल, ब्रेक भी नहीं लेने देनी मैं। आहा वाह वाह। अगले प्रोग्राम में आपको शेर सुनाएंगे, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, दूसरा मिजरा कल। वाह 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 वाह